तो मैंने आज स्पेशली सोचा कि क्यों ना एक Q&A किया जाए जिसके थ्रू मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। आपका एक सपना क्या है जो आज तक पूरा नहीं हुआ, क्या रीज़न है और क्या आप उनकी शादी में जाओगे? जब आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा करेंगे। उनके फेस पे मत जाइएगा। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो आप सोचते हो या जो आप चाहते हो ना, नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। भाई तुम्हारा भाई तो है तुम्हारे पास, क्या आपने लव मैरिज की है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंचर विद बॉय भैया। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कई दिन से मैं देख रहा था कि बहुत टाइम से मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं और कमेंट्स के हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैंने आज स्पेशली सोचा कि क्यों ना एक Q&A किया जाए जिसके थ्रू मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो गाइस, आपने कई सवाल पूछे हैं, सवालों की लिस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन हाँ, मुझसे जितना होगा मैं उतने सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ये बीइंग साहित्य पूछते हैं, क्या आप और विक्रम सर, मन्नू भैया बचपन के दोस्त हैं? अगर नहीं तो आप कब मिले एक दूसरे से? आप लोगों की दोस्ती बहुत प्यारी है, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बनाते रहिए, बहुत अच्छी लगती है आपके सारे वीडियोस। तो मैं बता दूं यार, मन्नू भैया और मैं जो है ना वो बहुत ही बचपन के दोस्त हैं। बहुत जब छोटे थे ना तब से हम लोग दोस्त हैं। और जो विक्रम सर हैं, विक्रम सर से भी दोस्ती कब से, तकरीबन हमें 25 साल हो गए हैं। और गाइज एक चीज़ आपको बताऊँ ना, हमेशा अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश करो। अच्छे दोस्त आपके होंगे ना तो हमेशा आपके काम आएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं जितेंद्र योगी, आपने अपने फार्म हाउस में बतखें ले आए क्या? लव फ्रॉम जयपुर। योगी, थैंक यू वेरी मच भाई कि आप इतना ध्यान रखते हो हमें, मतलब इतनी बारीकी से आप देखते हो मेरी हर चीज़ों को। तो मतलब जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, आप मेरे उस तरीके से मेरे फैमिली मेम्बर हो और मेरी छोटी छोटी चीज़ों को आप देखते हो। भाई अभी बतख अभी तो नहीं लेके आए हैं, लेकिन अभी विंटर्स में हम जरूर लेके आएंगे क्योंकि बरसात का टाइम है, काफ़ी बरसात हो रही है यहाँ पे। तो विंटर्स जब स्टार्ट होंगे ना तब हम लेके आएंगे। इशू साहब पूछते हैं, भैया आपके सब फ्रेंड क्या क्या वर्क करते हैं और आप एक सुपर कार कब ले रहे हैं? वैसे तो मेरे इशू बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सारे बिजनेसमैन भी हैं और जॉब्स में भी हैं, और जिनके संग आप मुझे ज़्यादा देखते हो। वैसे मेरा फ्रेंड सर्कल ना बहुत बड़ा है, तो जिनके संग मैं डेली रहता हूँ वो मन्नू भैया और आप विक्रम सर, इन लोगों को देखते होगे। उसके अलावा भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बट ये सारे लोग जो मन्नू भैया हैं या प्रणव हैं, जिनको आप वीडियोस में ज़्यादातर देखते हो, ये लोग बिजनेसमैन हैं, सबके अपने अपने बिजनेस हैं। और जो विक्रम सर हैं वो इंस्पेक्टर हैं। बाकी आपने पूछा है कि सुपर कार कब ले रहे हो। सुपर कार का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बट हम लोग यहाँ पर जिस जगह हम लोग रहते हैं यहाँ पर सुपर कार नहीं चल सकती हैं क्योंकि इस तरीके की रोडें नहीं बनी है। अगर हाँ हो सकता है कि मैं कहीं प्लेन्स में होता, बेंगलोर, दिल्ली, कहीं और जगह होता तो शायद मैं सुपर कार दौड़ा सकता था। लेकिन हम लोगों को ज़्यादा शौक है ऑफ रोडिंग का, तो हम लोगों को ऑफ रोडिंग व्हीकल यहाँ पर ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि वो हर जगह पहुँच जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ऑफ रोडिंग व्हीकल ज़्यादा पसंद है, ना कि सुपर कार। बट हाँ, मौका मिलेगा तो ज़रूर सुपर कार लूँगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं श्रीनी पटेल, आपने हेलेक्स में मॉडिफिकेशन कितने का करवाया? तो श्रीनी, वैसे तो मैंने एक पूरा जो मॉडिफिकेशन मेरी गाड़ी में होता है उसका पूरा प्रॉपर वीडियो है, आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बट जो मॉडिफिकेशन मैंने अपनी गाड़ी में कराया है वो तकरीबन 12 लाख के आसपास उसमें खर्चा आया था मॉडिफिकेशन का। अगला क्वेश्चन पूछते हैं त्रिशा यार, नाम में अगर मुझे कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि आप लोगों ने नाम इस तरीके से लिखे हैं। आप पूछते हैं कि रोड ट्रिप करो कैरावैन लेकर, लद्दाख कब जा रहे हो? भाई लद्दाख का हमारा प्रोग्राम तो बना ही हुआ था, हमें लद्दाख जाना था, लेकिन जो रोड की कंडीशन है, जो बारिश हो रही थी और लेह का जो रूट है ना वो पूरा बह गया था। मनाली के पास शायद आपने न्यूज़ में देखा हुआ कि पूरा जो हाईवे है वो पूरा बह चुका है। तो इस कारण हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब वो हाईवे कंप्लीट हो या वो ठीक होगा, उसके बाद हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और ले ट्रिप के लिए ज़रूर जाएंगे। तो भाई अगला क्वेश्चन पूछते हैं भक्ति एंड नेचर, बड़ा अच्छा नाम रखा है इन्होंने, भक्ति एंड नेचर। शायद इनका रियल नेम नहीं है, बट हाँ इनके चैनल का नाम होगा भक्ति एंड नेचर। ये पूछते हैं कि भैया जी प्रणव भैया कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं? भाई प्रणव तो उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। उनके फेस पे मत जाइएगा, वो साउथ के लगते हैं वैसे, बट वो बिलोंग यहीं उत्तराखंड से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं मनीष सिंह, अपनी पूरी फैमिली से मिलाओ, लव फ्रॉम लोहाघाट। वैसे तो मैं मनीष पूरी फैमिली से, मतलब कई बार मेरी फैमिली आपने देखी होगी वीडियोस में। एक्चुअली मैं घर के ब्लॉग नहीं बनाता ना, हम लोग एडवेंचर वाले ब्लॉग ज़्यादा बनाते हैं, तो शायद फैमिली कम आती हो। लेकिन हाँ, अभी फिर कोई ट्रिप्स होंगे तो पूरी फैमिली से आपको मिलाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्लॉग रॉबिन्स, कि आप कभी बिहार में आओ, बौद्ध गया बिहार में। वैसे तो मैं भाई बौद्ध गया आया हूँ पहले भी, लेकिन बहुत साल हो गए,
लेकिन अभी दोबारा मौका मिलेगा तो जरूर आऊँगा और आपसे जरूर मिलूंगा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं जोशी Q6X6W। मुझे लगता है ये भी इनका शायद चैनल का नाम है। सर आपके दोस्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपके जैसे दोस्त होने सौभाग्य की बात है, वरना आजकल सारे दोस्त मतलबी होते हैं। देखो जोशी जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे हो ना तो आपके सारे दोस्त अच्छे होंगे, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो पहले अपने अंदर की कमी को ढूंढना चाहिए और जब आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो वो आपके लिए हमेशा अच्छा करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछते हैं शिवा ट्रैवल व्लॉग्स। आपका एक सपना क्या है जो आज तक पूरा नहीं हुआ और वो आप करना चाहते हो, प्लीज़ आंसर। तो भाई शिवा, जो मेरा सपना था, मैं एक कॉमर्शियल पायलट बनना चाहता था और मैं नहीं बन पाया। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जो आप सोचते हो या जो आप चाहते हो ना, वो नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए। आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको पैसा भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, कभी ना कभी मैं अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगा। मेरा मन है कि कॉमर्शियल पायलट तो नहीं, बट हाँ ट्रेनिंग ज़रूर करूँगा ताकि मैं फ्लाई कर सकूँ। @इंडियन कार्गो पूछते हैं हाइलक्स मॉडिफिकेशन कॉस्ट। भाई वो तो मैं बता चुका हूँ। दूसरा ये पूछते हैं थार रॉक्स अपडेट मॉडिफिकेशन। भाई थार रॉक्स में जो मॉडिफिकेशन हमने कराया था वही था, बट मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई मॉडिफिकेशन की थार में ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं @music N714R। भाई बड़े टिपिकल नाम रखे सबने। ये कहते हैं कि मेरे पास ना रुपया है ना गाड़ी है, मुझे एडवेंचर करना है। भाई तुम्हारा भाई तो है तुम्हारे पास, आप आओ मेरे पास, आपको एडवेंचर भी कराएंगे, ऑफ रोडिंग भी कराएंगे और ज़िंदगी के पूरे मज़े दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछते हैं राम निवास बिश्नोई कि आप जंगल में जाते हो तो कितने लोगों को साथ में लेके जाते हो। भाई जंगल जाते हैं तो ज़्यादातर हमारी टीम ही हमारे साथ रहती है और कई बार ऐसा होता है कि हमें अकेले भी जाना पड़ता है। और जो मेरा डॉग है ना, वो तो हमेशा मेरे साथ रहता है। वीडियोस बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं तो हमारी पूरी टीम हमारे साथ में रहती है। @दर्शन बिहारी 6602 पूछते हैं भैया आप आदू से मिलने लंदन जाओगे क्या। भाई मेरा इतना मन है ना आदू से मिलने का, क्योंकि मेरे को अपना एक ट्रिप करना है जो मैं नहीं कंप्लीट कर पाया था लास्ट टाइम। जब पहले हम लोग गए थे तो स्कॉटलैंड कवर किया था। इस बार मेरा मन है कि मैं वेल्स कवर करूं। जब लंदन जाऊंगा तो आदू से मिला बिना तो मैं रह नहीं सकता हूं, और आदू से मिलने जरूर जाऊंगा और उससे मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है। बहुत जल्द जब समय मिलेगा ना तो हम जरूर जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछते हैं लक्ष्य राठौर, आपने लव मैरिज की है क्या, बस आपकी शादी के बारे में बता दीजिए और सही पार्टनर कैसे चूज करें। भाई पार्टनर भी आपका दोस्त होता है, पहले तो ये चीज़ मैं बता दूँ आपको। जैसे आप अच्छे हैं ना तो आपका पार्टनर भी आपको अपने आप अच्छा मिल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, पहले तो अपने काम पे फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जब आपको सब चीज़ हासिल हो जाएंगी तो आपको अपने आप एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। दूसरी चीज़ पूछिए, आपने लव मैरिज की है। हाँ गाइस, मेरी लव मैरिज है और शादी मेरी काफ़ी पहले हो गई थी। अब तो बच्चे हैं बड़े बड़े, बाकी ज़्यादा कभी फुर्सत से बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं विशाल यादव, बॉय भैया आपके सभी वीडियो नेचर रिलेटेड होते हैं, इसकी कोई वजह। पहले तो सबसे पहले तो मैं नेचर प्रेमी हूँ और मुझे नेचर से बड़ा लगाव है, तो मैं नेचर ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन ना किसी और ने ही पूछा था कि बॉय भैया आप अपने उत्तराखंड को ही दिखाते हो और इससे बाहर भी बहुत कुछ है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि उत्तराखंड मेरा घर है। वैसे तो हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है, देश भी खूबसूरत है, विदेश भी खूबसूरत है, लेकिन सबसे पहले हमारा घर होता है। जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं ना तो सबसे पहले उनको हम अपना घर दिखाते हैं। तो ऐसे ही उत्तराखंड भी मेरा घर है अपना। तो सबसे पहले मैं अपना उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर रहा था ताकि मैं अपने उत्तराखंड की एक एक चीज़, वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, सब कुछ आपको दिखा पाऊँ। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं आपको बाहर ले चलूँगा। अगला क्वेश्चन है राजीव कुशवाहा, मेरा क्वेश्चन जरूर डालना प्लीज़ Q&A में कि आप लॉन्ग ट्रिप पे कब जा रहे हो। भाई तुम्हारा क्वेश्चन डाल दिया भाई राजीव, ठीक है। और लॉन्ग ट्रिप पे भाई बहुत जल्दी जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना आगे भी कि रोडें बंद हैं, हम तो ले जा रहे थे, इस वजह से हमारा ट्रिप थोड़ा लेट हो गया है। रोडें ठीक होते ही भाई हम लंबा ट्रिप करेंगे। तो गाइस अगला क्वेश्चन पूछते हैं सिद्धू पाजी मैं मुंबई से हूँ, मैं देहरादून या हल्द्वानी शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो आपके हिसाब से क्या बेटर रहेगा। सिद्धू पाजी थैंक यू वेरी मच कि आप उत्तराखंड में आ रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो मैं आपका पर्पज जानना चाहूँगा कि आप क्यों यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि सिद्धू पाजी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका बॉम्बे से हमेशा टच रहेगा, आपको बार बार बॉम्बे जाना, अगर बिजनेसमैन है या आपका कोई ऐसा रहता है, तो कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट की है वो बेटर देहरादून से है। तो मेरे हिसाब से आपको देहरादून शिफ्ट होना चाहिए। अगर आप सिर्फ नेचर के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो आप हल्द्वानी भी आ सकते हैं, पहाड़ों पे भी रह सकते हैं, पूरा उत्तराखंड में आप कहीं भी रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कौशिक बाईशा,
शायद मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ भाई, अदरवाइज मत लेना। ये पूछते हैं कि बॉबी भैया पहला, मैं आसाम से हूँ, आप नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही सुंदर है हमारा आसाम। भाई सच में आसाम वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आसाम की, लेकिन यार मुझे वाकई में ना कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं आसाम को एक्सप्लोर कर पाऊँ। बट हाँ भाई ज़रूर, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा आसाम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछते हैं क्रेजी गेमर्स। ये पूछते हैं बॉबी भैया आप कैरावैन न्यू कब बनाओगे? बहुत जल्द कैरावैन बनाऊँगा और गाड़ी भी मैंने सेलेक्ट कर लिया कि किस गाड़ी में मुझे बनाना है। बट हाँ, मेरे पास ऑलरेडी एक कैरावैन है। गाइज हम गाड़ियाँ तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस करना, उनका इंश्योरेंस करना, ये बहुत टफ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यार दो कैरावैन होना ठीक नहीं है मेरे लिए। तो मैं अपनी ये वाली कैरावैन को सेल आउट करूँगा, उसके बाद जो है नई कैरावैन पे काम करूँगा। तो वैसे तो यार मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस कैरावैन से और बहुत ही अच्छी है, काफ़ी लंबे लंबे ट्रिप्स किए हैं। बट हाँ, अगर नई कैरावैन बनानी है तो फिर मुझे एक तो सेल आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि दो कैरावैन और इनकी मेंटेनेंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं रामनिवास बिश्नोई। पहले भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जंगल में कैंपिंग करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है भाई, जब भी आप कैंपिंग के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो आप जो लोकेशन चूज़ करते हैं वो लोकेशन बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जंगल में जब भी आप कैंपिंग करते हैं या अपने टेंट्स लगाते हैं या अपने जो भी इक्विपमेंट है उनको ज़रूर चेक करें। कैंपिंग के टाइम भी चेक करें, कैंपिंग के बाद भी चेक करें, क्योंकि जंगल में ना बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं और सांप, बिच्छू, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनसे आपको बचना है। और जहाँ भी कैंप लगाते हैं पहले तो जगह को चूज़ कीजिए। ऐसी लोकेशन नहीं होनी चाहिए जहाँ पे इस तरीके के सांप या बिच्छू का घर हो। और जब भी आप कैंप करते हैं तो उसके चारों ओर एक डिगिंग से कर दीजिए, जिससे कि ये इंसेक्ट्स उसके आसपास ना आ पाएँ। दूसरी चीज़, अगर नाइट कैंपिंग आप लोग करते हैं तो भाई हमेशा अपने साथ आग लेके ज़रूर चलें। मतलब कुछ ऐसा करें कि आप वहाँ पर आग जला सके। आग से क्या होता है, जंगली जानवर और ये सब चीज़ें नज़दीक नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन पूछते हैं हुसनप्रीत। ये पूछते हैं बॉबी भैया आप पंजाब कब आ रहे हो, और अगर आए तो साथ में अपने साथ हाइलक्स को लेके आना। वैसे तो पंजाब आना है, क्योंकि जब हम लोग ले जाएंगे तो शायद पंजाब के रास्ते ही जाएँ। बट इस वक्त तो हम नहीं आ पाएंगे इससे, अपनी हाइलक्स से, क्योंकि हम लोगों का जो ट्रिप बनाया है वो कैरावैन से बनाया है। तो शायद जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर हाइलक्स लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन पूछते हैं प्रकाश शाही। व्हेन विल यू कम टू नेपाल, विजिट नेपाल? तो प्रकाश बहुत जल्दी नेपाल आएंगे भाई। पहले अपना ये ट्रिप कर लें कंप्लीट, इसके बाद विंटर्स में जहाँ तक है कि हम लोग नेपाल को एक्सप्लोर करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कार इन्फॉर्मेशन। बॉबी भैया आप मॉन्स्टर ट्रक को कब मॉडिफाइड करवाएंगे? मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, पेंट की भी। यार ऑलरेडी मेरा जो मॉन्स्टर ट्रक है वो ऑलरेडी मॉडिफाइड है और काफ़ी लिफ्ट किया है। शायद आपको वीडियोज़ में नहीं दिख पाता होगा, बट काफ़ी उसकी हाइट है, तो आपको लग रहा होगा कि पेंट उसमें कराना चाहिए। बट हम इन बाइकर्स को ना जंगल में यूज़ करते हैं, तो जंगल में क्या होता है कि झाड़ियाँ भी लगती हैं, स्क्रैचेस भी पड़ते हैं, तो इसलिए हम उसको जितना रफ रखते हैं उतना वो अच्छा लगता है। वो जंगल में यूज़ के लिए है तो जंगल के तरीके से उस गाड़ी को रखना पड़ता है। हाँ, उसमें जो मेंटेनेंस है, जो उसके ज़रूरी काम है, वो हम टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। पूछते हैं कि आपके मॉन्स्टर ट्रक का प्राइस क्या है विद ऑल मॉडिफिकेशन? भाई जो मॉन्स्टर ट्रक है वो वैसे तो जिप्सी है, मारुति जिप्सी जो आती है, जो नई जिप्सी कॉस्ट है वो अराउंड उस टाइम पे जो थी वो 6 लाख के आसपास थी। उससे ज़्यादा हमारा मॉडिफिकेशन में लगा था, क्योंकि उसके टायर चेंज करे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें अल्ट्रेशन किए हमने, उसका सस्पेंशन चेंज किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप एक नॉर्मल व्हीकल को ऑफ रोडिंग के लिए बनाते हो और एक्सट्रीम लेवल के लिए बनाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उस पर अराउंड 10 लाख का खर्चा आया था। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 2004 के आसपास। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आशु भंडारी। आपका ड्रीम ट्रैक कौन सा है? क्या वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना तो नहीं? आशु, वैसे तो ट्रैकिंग मेरा पैशन है, मुझे काफ़ी मन करता है कि मैं बहुत सारे ट्रैक्स कंप्लीट करूं, जाऊं, अलग अलग नए नए ट्रैक्स पे जाऊं। और वैसे हमारे उत्तराखंड के अंदर ना इतने सारे ट्रैक्स हैं जो मैं अभी तक पूरे कंप्लीट नहीं कर पाया हूं। तो पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि उत्तराखंड के जो ट्रैक्स हैं उनको भी कंप्लीट करूं और उसके बाद मैं बाहर भी जाऊं। और हाँ, जब मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक तो जाऊँगा ही जाऊँगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं मिस्टर गेमर बॉय आयुष। ये पूछते हैं कि बॉय भैया आपके कितने इनकम ऑफ सोर्स हैं, उनके बारे में डिटेल में बताओ प्लीज़। वैसे तो मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मेरा रेंटल बिजनेस भी है, मेरा होटल का बिजनेस भी है, रियल एस्टेट भी है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम लोग लेते हैं। बाकी हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और कॉटेजेस ये सब चीज़ें बनाते हैं। इनकम इन्हीं सोर्सों से हमें मिलती है
और अभी आगे जो हम अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं वो ये यूट्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं पीजे एंटरटेनर कि मैं आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि जहाँ आज आप पहुँचे लाइफ में, आपने शुरुआत कहाँ से की थी। तो भाई शुरुआत अगर आप बिज़नेस की बात करते हैं या पढ़ाई की बात करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग अपने बिज़नेस में आ गए थे। मेरा कोई ऐसा पेरेंटल बिजनेस नहीं था जिसे मैं आगे बढ़ा सकता था, तो जो भी किया मैंने अपनी मेहनत के बलबूते किया है और काफ़ी मेहनत करी, कोई काम को छोटा बड़ा नहीं लिया और खूब मेहनत करी, रात दिन मेहनत करी। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि अपनी लाइफ में ना खूब मेहनत कीजिए और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो भाई एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप सौरभ भैया की वीडियोज़ में नहीं दिखाई देते हो, क्या रीज़न है और क्या आप उनकी शादी में जाओगे। तो भाई मैं बार बार ये बोलता हूँ कि यार जो वीडियोस में नहीं दिखाई दे रहे ना, उसका रीज़न एक ही है कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तब से टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे बिज़नेस के साथ साथ ना यूट्यूब को बहुत टाइम देना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि वीडियोस बनाने में कितना टाइम लगता है और हम लोगों को फिर जो वीडियोस बनानी पड़ती है उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस वजह से यार टाइम नहीं मिल पाता है और वो भी काफ़ी बिजी रहते हैं, उनके भी अपने काम हैं। आप उनकी शादी में जाओगे क्या? भाई मैं तो शादी में जाऊँगा ही जाऊँगा और मैं बहुत दिन से ना डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल, कि शादी में जाऊँ तो काफ़ी अच्छा डांस करूँ। तो आजकल यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, हम एक घंटा रिहर्सल कर रहे हैं। तो भाई थैंक यू, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे, काफ़ी अच्छा लगा। इन क्वेश्चन की वजह से हम लोग आपसे कनेक्ट हो पाते हैं और इस तरीके से बात करने का मौका मिलता है। और हो सकता है कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रह गए होंगे, तो उसको नेक्स्ट टाइम हम अपने Q&A में लेने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलता हूँ फिर आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एडवेंचर विद बॉय भैया। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।